केंद्र सरकार के एक फैसले ने शिक्षा जगत में तहलका मचा करके रखा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस आज कोचिंग नहीं दी जा सकेगी। कोचिंग इंडस्ट्री है एक कटघरे में खड़ा हो गई है दोस्तों। आज ये सब जानने के लिए पूरी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या है असली इसकी हकीकत, क्या रियली में कोचिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत है, क्या कोचिंग होना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने बैन लगाई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंस्टीट्यूट या कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या यह सही है या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी अटकलें चल रही है और बहुत सारे न्यूज़ में ये सब सारी चीज़ें भाई उसकी तरफ फैल रही है। क्या है रियलिटी, एक्चुअली में कोचिंग संस्थान कर क्या रहे हैं, क्या है इनकी वजह, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं तमाम जानकारियाँ इकट्ठे कर करके मैं आपके साथ लाया हूँ और कुछ तथ्य जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब आपके सामने रखने वाला हूँ। कोचिंग इंडस्ट्रीज एक्चुअली है क्या, कोचिंग स्टार्ट क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों कोचिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये बात आज की नहीं है, ये सदियों से पुरानी चीज़ें हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो उतनी सारी स्कूल्स व्यवस्था नहीं थी, टीचिंग स्किल्स नहीं डेवलप हुई थी। लोग हर जगह स्कूल्स गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाए थे। छोटे मीडियम लेवल के स्कूल होते थे, अच्छे तरह से शिक्षण का एक्सपोजर्स नहीं मिल पाता था। तो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन सेंटर्स खुलने लगे, जिससे बच्चों को अपग्रेडिंग होने लगा, नॉलेज मिलने लगा और धीरे धीरे लोग शहर की तरफ जाने लगे और पढ़ाई करने लगे, अपने आप को अपग्रेड करने लगे। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता था। और कहते हैं यह प्रथा एक गुरुकुल से स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक टीचर होते थे, 5-6 बच्चों को 10 बच्चों को लेकर के गाइड करते थे, 1 to 1 मैन टू मैन बैठते थे, उसकी तकलीफ़ें देखते थे, उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करते थे, किधर उसमें कमी है, किस फील्ड में जाना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करते थे। समय बदलते गया, लोग बदलते गए, स्थितियाँ बदलते गई, परिस्थितियाँ चेंज होती गई और धीरे धीरे इंडस्ट्री धीरे धीरे बड़ी रूप लेने लगी। कब गुरुकुल कोचिंग में कन्वर्ट हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला कि हम भी एक गुरुकुल के स्टूडेंट भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। आज के लोगों में, आज के बच्चों में ये भनक भी नहीं पड़ती है कि गुरुकुल नाम की कोई इंस्टीट्यूशंस भी थी, गुरुकुल नाम की एक शिक्षा भी थी। आज तो सीधा सीधा स्कूल्स, कॉलेज और बाकी बच्चे ट्यूशन्स, और ट्यूशन्स जिस तरह से व्यापक रूप ले लिया आज के इस युग में, जिस तरह से व्यापक तरीके से फैल रहा है, इन तमाम 10 दशक की मैं बातें कर रहा हूँ, जिस तरह से फैल रहा है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। पूरी स्कूल सब होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ट्यूशन्स पे डिपेंड रहते हैं, बच्चे ट्यूशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कोई तो वजह होगी और वह वजह कहीं और नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट है, वो न्यूज़पेपर है, वो बहुत सारे जो फ़ोन कॉलिंग्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कर रही है। आज एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, जब रिजल्ट निकलता है उसमें दिखाया जाता है ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर, स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, ये सब सारे दिखाए जाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे मज़े की बात आती है, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते हैं या स्टूडेंट जो भी होते हैं, स्कूल के टॉपर होते हैं या कहीं के भी टॉपर होते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं। जब ये बच्चे देखते हैं तो एक बच्चे जैसे 15 साल के बच्चे और 20 साल से नीचे वाले बच्चे को, उनको क्या मालूम है, वो मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ पर नॉलेज मिलना चाहिए। बस वो एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ देखते हैं, अरे यहाँ से, फिर चले जाते हैं। और यही चीज़ खास करके इंजीनियरिंग और नीट जैसे एग्ज़ाम में और जेई जैसे एग्ज़ाम्स में हो रहे हैं, और यहाँ तक कि यूपीएससी जो इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम्स हो रहा है, इसमें तो भरमार चीज़ें चल रही है। रैंक 1 AIR रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 मेरे इंस्टीट्यूशन से। और सबसे बड़ी मज़े की बात है दोस्तों कि एक ही रैंक वाले 10 इंस्टीट्यूशन होते हैं, सबके पास वही स्टूडेंट होते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। ऐसा क्यों है? यहाँ तो शिक्षा तो मतलब कुछ और था, यहाँ कुछ और हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अब मासूम बच्चे जिस एरिया में बोर्डिंग होर्डिंग लगी हुई है रैंक 1, अब वो लगा कि रैंक 1 मीन्स वहीं चल जा रहे हैं, अरे यहीं से मुझे सफलता मिलेगी, यहीं से मेरी तमाम चीज़ें तकलीफ़ें दूर होगी, और वहाँ भागे चला रहे हैं। इसी तरह से बच्चे, तमाम बच्चे देश के विभिन्न कोने कोने में, गांव-गांव में ये न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और दुनिया की तमाम जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कोटा इंस्टीट्यूशन के लेकर के, नाम को लेकर के, जब ऑनलाइन मीडिया ज़्यादा नहीं थी, एक्टिव नहीं थी,
तो हमेशा न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, या माउथ स्प्रेडिंग्स होती थी, या जो भी टीवी न्यूज़ के माध्यम से वहाँ तक कोटा में भरमार जा रहे, इतने कि वहाँ जगह नहीं है, वहाँ पर लोगों को बैठने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं अच्छा मिल रहा, पढ़ने के लिए नहीं, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, सारी चीज़ें तकलीफ़ें हुई थी। इसमें कोटा फैक्ट्री नाम करके एक वेब सीरीज़ दिखाई गई थी, इसमें रियलिटी को दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ें, मूवी बन रही है इंस्टीट्यूट पे, वेब सीरीज़ बन रही है, और ऐसे तमाम सारे डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बन रही है, लेकिन उसमें दिखाया कुछ और जा रहा है, असलियत कुछ और होती है। बहुत सारी चीज़ें असलियत को छुपाया जाता है, और वह तमाम असलियत को ना जानते हुए बच्चे वही भीड़ में फिर से भाग रहे हैं, और वहाँ जा कर के उस गलीच में, उसकी कहते हैं ना, उस दलदल में पड़ जाते हैं, और वहाँ से निकलने की तमाम कोशिश करते हैं और निकल नहीं पाते हैं। ये सब सारी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसमें केवल अमीर के बच्चे ही नहीं उस भाग दौड़ में हैं, गरीब के बच्चे भी उस भाग दौड़ में हैं, जिनके यहाँ रहने खाने के घर मकान तक भी नहीं है, खाने का अन्न ढंग से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, वो भी बच्चे वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। वो कैसे बच्चे पहुँचते होंगे? माँ की ज्वेलरी बेचकर पहुँचते होंगे, या पौराणिक संपत्ति को बेचकर पहुँचते होंगे, ज़मीन जायदाद संपत्ति गिरवी रख करके, या बैंक लोन लेकर के, ऐसे सब सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। इससे क्या हो रहा है? अब देखिए, सबसे मज़े की बात है नीट। कभी आपने सोचा है कि नीट की फ़ीस कितनी है? अगर आप थोड़ी बहुत एक्टिव हो, आप समझदार हो, तो आजकल तो सोशल मीडिया इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आपका गूगल भी इंतज़ार कर रहा है कि मेरे से कुछ भी पूछो, मैं जवाब देने के लिए बेकरार हूँ। तो आप पूछिए ना, कितना फ़ीस लगता है? अगर अब उसकी फ़ीस को अगर सोच पाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी फ़ीस मिनिमम है 60 लाख टू 1 करोड़, यानी 1 CR तक आपकी फ़ीस है। ये 4 साल की पढ़ाई में 1 CR की फ़ीस। अब 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको MBBS का टैग लग जाता है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, तब आपकी जो आती है एम्प्लॉयमेंट, आप कहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं? कहीं तो किसी इंस्टीट्यूट में ही होंगे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, ऐसे जगह ही कहीं ना कहीं आप इनरोल होंगे। और ऐसे जगह इनरोल अपने आप को अगर कर पाते हैं तो आपके साथ क्या होगा पता है? आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 50 से 60 हज़ार, यानी 50,000 से लेकर के 60,000, यानी 50K to 60K के बीच आपकी सैलरी होगी, और डेप्थ आपके पास 1 करोड़ होगा। अगर आपने गलती से भी ये बैंक लोन लिया है, तब आपको जो सालाना भुगतान करना पड़ेगा वो 9 और 10% के हिसाब से देख लीजिए, 9 से 10 लाख रुपए आपको सालाना भुगतान करना पड़ेगा, और आपकी आमदनी केवल 1000 में ही है। यानी आप 50,000 अगर कमा रहे हैं तो साल का 6 लाख कमा सकते हैं, लेकिन आपका डेप्थ जो बढ़ रहा है वो 10 लाख के आसपास हो रहा है। कैसे भरपाई कर पाएंगे? और दिन पे दिन वो बढ़ते जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट की नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रूप लेते रहता है, और लोग बच्चे इसी में पिस के रह जाते हैं। यह चीज़ें को जानना पड़ेगा। बहुत कम सब गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे आपका हो गया एम्स हो गया, और भी सरकारी जैसे इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर फीस कम होती है, लेकिन वहाँ पर सीट कितनी होती है? तो इतने सारे फीस कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे बच्चे? तो क्या होगा उनके? इस तथ्य को कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई दिखाता भी नहीं है। और उससे पहले तो बात है जो मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ, पहले इस मुद्दे को समझ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फीस है इंजीनियरिंग को लेकर के। आज के डेट में ना इंजीनियर हर गली मोहल्ले में मिल रहे हैं, हर सड़क चौराहे पर इंजीनियर से मिलते हैं। अब देखिए उनकी फ़ीस कितनी होती है? उनकी फ़ीस भी 2 से 15 लाख के बीच होती है, यानी 2 लाख से 15 लाख तक फीस ले दे करके आपको 4 से 20 लाख के बीच आपको खर्चा 4 साल की पढ़ाई में लग जाती है। और वहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? बहुत सारे इंजीनियर्स को 10,000 की नौकरी करते हुए आपने देखा है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको नौकरी भी नहीं मिल रही, और वो सब तमाम लोग कर क्या रहे हैं? वो सब अगर डेप्थ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोन से आ रहे हैं, तो उसको रीपे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग टेंशन चल रही है। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो खास करके जो बच्चों को हो रही है, वो MBA, जब से कहते हैं इंडिया में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सबसे बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके नाम पर भी लाखों करोड़ों की भीड़ लग रही है। मैं बता दूं कि उसकी भी फीस आपको मिनिमम 6 लाख से लेकर करके
आपको 50 लाख तक खर्च हो जाते हैं। और फिर देखिए वही हाल, आउटपुट 2 इयर्स की पढ़ाई, ये बिजनेस की पढ़ाई होते होते आपको फिर से क्या मिलता है। आप छोटे मोटे अगर इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे तो आपको 20-25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी भी मिल जाए तो बहुत खुशनसीब होंगे आपके, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने तो, मेरे साथ कितने पढ़ने वाले जो MBA ग्रेजुएट्स हैं, मैंने देखा है मात्र 6,000 और 8,000 से नौकरी स्टार्ट किए हैं, 10,000 से स्टार्ट किए हैं और अपने आप को अपग्रेड किए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो IIMs टाइप्स के हैं, लेकिन उनकी फ़ीस भी तो कमाल की है, 32 लाख 40 लाख तो फीस ले रहे हैं। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उनको अगर 1 लाख की सैलरी भी मिल रही है तो कितना मिल रहा है, फिर अगेन डेप्थ में चले गए। ये डेप्थ रेशियोज चलते रहता है। और कुछ ही बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो लाइफ में एक्स्ट्रा काम करते हैं। हम उन्हीं लोगों का नाम जप कर करके, अरे ये इंजीनियर है 10 लाख महीने कमा रहा है, कितने हैं भाई? कोई सोचा है इसने? कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा है, इस रियलिटी तक नहीं जा रहा है कि मुझे क्या होगा, मैं किस लायक हूँ, मैं उस लायक हूँ कि नहीं, मैं तमाम उतना अर्निंग्स कर सकता हूँ कि नहीं। इस लाखों करोड़ों की भीड़ में क्या आपको भी वो 10 लाख महीने मिल रहे हैं? ये सब जो कहते हैं निगेटिव रोल्स को कोई दिखाता नहीं है, इस साइड इफेक्ट को कोई बतलाता नहीं है। और जब बच्चे वहाँ जाते हैं तो वहाँ जा कर के वो फंस के रह जाते हैं और उसी उलझन में ना वो घर बताते हैं ना बाहर बताते हैं। और वही लोग तमाम वैसी स्थितियाँ पैदा करते हैं, वैसे कर्म करते हैं, वैसे कार्य करते हैं जो अपने समाज के लिए गलत सिद्ध हो जाता है, अपने समाज के लिए गलत या दुरुपयोग होने लगता है। लूट, बैंक नीति, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, बहुत सारे अपराध बढ़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी मेंटल तौर पे वो कहीं ना कहीं कहते हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें, और वही आगे चल कर के सुसाइड का रूप ले लेते हैं। तो क्या है ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में अब आते हैं कि असली मुद्दा मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा था कि पहले ये साइड को समझ ले। अब आती है कोचिंग इंडस्ट्रीज की कर क्या रही है। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी फ़ीस भी लाखों में है और वो इंस्टीट्यूट्स फीस तो लेते हैं, बड़े मज़े की बात है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके पास भीड़ लगती है, हज़ारों की भीड़ होती है एक बैच में। मैं जब इंजीनियरिंग से पहले मैंने जब पढ़ाई की थी, जब 12th की, तो मेरे बैच में करीब 700-800 लोग थे और टीचर जहाँ पढ़ा रहा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इतनी डिस्टेंस है कि कोई देख भी नहीं पाएगा कि एक्चुअली में क्या पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पे तो दिखाई नहीं पड़ता था। कभी कभी तो हम सुन लेते थे कि सर क्या बोल रहे हैं, बस उसी पे लिख रहे हैं, कॉपी पे खड़े खड़े लिख रहे हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति हो गई और ऐसे ही शिक्षा पद्धति से हम उठ करके खड़े हुए, तो मुझे ज़रा सा भी हिचक नहीं है बताने में और शर्म नहीं है कि मैं ऐसे नहीं पढ़ा हूँ। मैं भी वैसे ही बैकग्राउंड से आया हूँ, इसी तरह से पढ़ के आया हूँ। इस तमाम चीज़ों में कई लोग को समझ में नहीं आते, वो धक्के खाते जाते हैं और कभी ना कभी आपको लगता है कि मैं आगे जाकर के पढ़ाई करूं, तो उसमें भी आपको 1 से 2 घंटे पहले सीट लेने के लिए आगे टाइम लगाना पड़ेगा। तो कितने घंटे आपके ऐसे ही चल जाते हैं। और जो शिक्षा पद्धति का एक्चुअल मीनिंग था कि एक टीचर्स कम से कम 5 से 6 या 10 बच्चे के पढ़ाएं, वह धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशंस बढ़ रही है, तो चलो मैं मानता हूँ कि टीचर्स की कमी हो गई है, लेकिन एक लिमिटेशंस है। 40, 60, 100 बच्चों तक आप गाइडलाइंस कर सकते हैं। अगर 100 से भी ऊपर कर रहे हैं तो आप बच्चों को गाइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा उससे तो मिल नहीं पा रहा है। बस क्या होता है, एक बोरी से चावल निकाले दूसरे बोरी में बदल दिए और वो बच्चा यही कर रहा है। वो आपने एक बोरी में बदला, वो बच्चा वो दूसरी बोरी से दूसरी बोरी में बदल रहा है। बस ये चावल का बोरी में आदान प्रदान हो रहा है। अब आजकल का जो टीचिंग का जो फैसिलिटी हो गया है, वो टीचर्स करते क्या हैं, सब्जेक्ट्स को आज नहीं कई सालों से पढ़ा रहे होते हैं। उन्हें हर चीज़ पूरी सब्जेक्ट कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है, इवन आंसर तक याद होता है। और जब वो बताते हैं अरे इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा, बच्चों के नज़र में वो टीचर्स गुरु ही नहीं महान भगवान का रूप ले लेते हैं। अरे सर को तो सब पता है। भाई क्या पता है यह समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। इसके डार्क साइड को कोई बताता ही नहीं है कि टीचर्स को क्या पता है और क्या नहीं है। कहते मेरे सर को तो सब याद है, कहीं से पूछ लेते सब बता देते हैं, आंसर तक याद होते हैं, मैं तो इन्हीं सर के पास पढ़ूंगा। फिर अगेन फंस जाते हो भाई। क्या जानना है उनको याद करने से, आपके एजुकेशन का क्या लेना देना है। और वैसे टीचर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, वैसे बहुत सारा नाम कमा रहे हैं और उनकी पहचान भी बन रही है
क्या ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है? क्या ऐसी शिक्षा के लिए हमारा भारतवर्ष बना था? वैसे शिक्षा अगर मिल भी रही तो क्या मिल पाएगा? वो अपने रटा हुआ चीज़ आपको रटा रहा है और आप भी तोते मैने की पढ़ाई में लग गए, तो मिलेगा क्या? आप ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? ज़िंदगी का असली हकीकत को कैसे समझ पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली में शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि बुक से उठा करके बुक को समेट देना, बुक के कंसेप्ट को बताना, उसे बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करना, बच्चे को होमवर्क चेक करना, क्या वो बना पा रहे हैं कि नहीं, चाहे उस कैपेबल है कि नहीं। टीचर्स का काम ही होता है बच्चों को अपलिफ्ट करना, बच्चे का किधर लैकिंग हो रहा है उधर उसको सपोर्ट करना, ना कि उसे तमाम बोर्ड पे सब कुछ बना करके और सब कुछ दे दे रहे हो। आप कोई भी क्वेश्चन पूछता है बना कर दे देते हो। ये टीचर का काम नहीं है। ऐसे हमारी शिक्षा पद्धति नहीं थी। हाँ, लेकिन शिक्षा में बदलाव के लिए सब सारे इंस्टीट्यूशंस आए, लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन से एक नया रोल ले लिया और वही धीरे धीरे एक बड़ा एक बिजनेस मॉडल बन गया। आज हर कोई पढ़े लिखे लोग इंस्टीट्यूशंस चलाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, इसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, तो सारे पैसे जेब में जाएंगे। कोई फ्री है। अब बताइए, इससे ज़्यादा आमदनी का स्रोत और कहीं हो सकता है क्या? और इसके नाम पर देखिए क्या क्या चीज़ें कमाई होती है। पहले तो आप पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट के नाम पर आपके क्या बिकते हैं? बैग बिकते हैं, बुक बिकते हैं, कॉपी बिकते हैं, यहाँ तक कि छाता भी बिकने लगा है। मैंने स्टूडेंट के हर नेसेसरी चीज़, बैग से लेके छाता, पेन, कॉपी, पेंसिल, हर चीज़ आपको इंस्टीट्यूट में ही मिलने लगे हैं। और कहता है, बच्चे गर्व से कहते हैं, मैं इस इंस्टीट्यूट का मैं पढ़ता हूँ। यानी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो? एडवर्टाइज कर रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप वो रिक्शा चालक हो जो रोड पे चल रहे हो, उसके पीछे बैनर लगा हुआ है और वो हर जगह कैसे बैनर चिपकाया जाता है, गाड़ियों पे, रिक्शों पे और ठेलों पे, वैसे ही आपके पीठ पे लगा हुआ वो बैनर, फलाने इंस्टीट्यूट। आप कर क्या रहे हो? और उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। सबसे कमाल की बात है, बैग कब लग गया? 500 रुपया बैग लगा, 200 रुपया घड़ी लगा, 300 रुपया छाता लगा, ऐसे ऐसे चार्ज लग रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइज कर रहे हो, और पैसे ले के नहीं, पैसे दे कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, ये क्या है? ये शिक्षा तो नहीं था ना। रियलिटी क्या था शिक्षा का? शिक्षा का रियलिटी कुछ और होना चाहिए था। तो ये चीज़ें हमें समझना चाहिए कि किस तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं। ऐसे तमाम, अभी मैं ज़्यादा अभी अलग मुद्दे पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्कूलिंग और कॉलेजेस को लेकर के मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा एक अहम चीज़ें चल रहा है। टी शर्ट्स भी चल रहे हैं, उनके सारे ड्रेसअप चल रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ चल रही है और उन पर तमाम पैसे लिए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे जान करके ये हंसी आ जाती है कि टीचर्स जो स्कूल चलाते हैं वो फीस से नहीं कमाते हैं, बल्कि एसेसरीज से कमा रहे हैं। वो एसेसरीज दे रहे हैं, आपको टी शर्ट दे रहे हैं, आपको बेल्ट दे रहे हैं, आपको जूते दे रहे हैं, उससे कमाई उनकी हो रही है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है, यह हमें समझना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करता है, कोई भी पूछता नहीं है। बट उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक्चुअली कोचिंग सेंटर को जाना चाहता हूँ कि ये कोचिंग सेंटर कर क्या रहे हैं। ऐसे अपग्रेड अगर कर रहे हैं और बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं और इस तरह से लूटिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है? हमारा भविष्य कितना खतरे में है। और हम भी एक्चुअली में वही भीड़ में कूद रहे हैं, वही टीचर्स के पास लाइन लगा रहे हैं, नंबर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से किसी ने देखा रिजल्ट हो गया, टॉप कर गया, 90% सबको वहीं भेजना है। किसी ने, माँ बाप ने उसे छानबीन नहीं किया, उस बच्चे से पूछा नहीं, उस बच्चे से सोचना भी नहीं कि क्या कि एक बार बात भी करके देखते हैं कि मेरा बेटा वहाँ पर पढ़ने लायक है कि नहीं, क्या मेरा बेटा वहाँ पर अच्छे नंबर ला सकता है कि नहीं। बस एडवर्टाइजमेंट देखा, वो नहीं देखा। आजकल तो इतने शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं ना, शॉर्ट्स, फलाने टीचर्स, फलाने स्टूडेंट्स, इसने ये किया, पूरी तरह से पॉडकास्ट हो रही है। अब तो सोशल मीडिया का ही ज़माना आ गया, हर जगह छा गया है, सारे टीचर छा गए हैं और वहाँ भेज रहे हैं तमाम अपने जो हमारे पूजनीय गुरुजी हैं, जो हमारे पूजनीय पिताजी हैं, वो सारे देखते हैं और माताश्री देखते हैं, हाँ वहीं पढ़ना है। क्यों? कभी इनकी फैक्ट को जानने की कोशिश नहीं किया और कोई उठाने की मुद्दा भी नहीं करता है। और सबसे तमाम चीज़ें आती है, जब रिज़ल्ट होता है, कोई रैंक 1 लाता है, तो इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले प्यार से बुलाते हैं, अच्छा सा पॉडकास्ट करते हैं और वीडियोस को वायरल करते हैं। अब स्टूडेंट
बड़ा खुश होता है, बता रहे मैं तो फेमस हो गया हूँ, मेरी तो वीडियोस वायरल हो रही है, मैं यहाँ हूँ, मैं हर जगह हूँ। बहुत अच्छी बात है, यानी उनके अंदर भी वो कहीं ना कहीं वो लालच है फेम होने का, या थोड़ी सी बहुत दिख रहा है सफलता मेरा, तो उधर में खुश हो जाते हैं। अब मुद्दे की बात आती है कि जब दूसरे इंस्टीट्यूट वाले भी उनके नाम को लेकर के वायरल कर रहे होते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो वो उनके बच्चे में, हर बच्चे वैसे नहीं होता है कि लालच से ही होते हैं, देखते हैं कि मैं तो यहाँ पढ़ा नहीं, वहाँ कैसे नाम हो रहा है, और उन्हें एक खबर भी नहीं हो रही है। ये सब भी सारी तो क्या है, स्कैम ही तो है, ये स्कैम हो रहे हैं, ये सब बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, इसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब वो स्टूडेंट जो टॉप किया है वो कन्फ्यूजन में है, मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि इतना जगह नाम हो रहा है, वो बताना भी चाहे तो डर रहा है कि बताएं कि नहीं बताएं। अब डर इस बात की है, बता देंगे तो उनसे लड़ाई कौन लड़ेगा, तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं अरे ये सब लफड़ों में नहीं पड़ो, छोड़ो ये सब चीज़ों में, अपना काम करो। और फिर वो अपने कामों में, अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। और दोषी कौन हो जाता है, बाकी स्टूडेंट, कि उन बच्चे को देख कर के, वो स्टूडेंट को ये यार टॉप किया, यहाँ से पढ़ा है, और उनको देख करके भीड़ में जा रहे हैं, दोषी उस अपने कटघरे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के गए हैं और उन्होंने एक्शन नहीं लिया कि मैंने टॉप किया। बोल देना चाहिए था मैंने यहाँ से पढ़ा है, इस 10 जगह से पढ़ने की, बताने की, एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो इतने सारे बच्चे जो उनके नाम पे जो जा रहे हैं वो ट्रैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा में गड़बड़ी हो रही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम्स चल रहा है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और उसके नाम से AIR रैंक 1 के नाम से इतनी फीस बच्चों से तसीला जा रहा है, इतनी सारी फीस लोग बच्चे पे कर रहे हैं, और यहाँ तक करके कि जिनके पास पैसे नहीं है वो ज़मीन सेल करके या घर में गहने गिरवी रख करके या थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ों को भी मैनेज कर करके एक रोटी कम खा करके अपने बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है ऐसे देश में? हम किस शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम किस अपग्रेड की बात करते हैं, हम कैसे भारतवर्ष की बात करते हैं, हम कैसे राम राज्य की बात करते हैं? कहाँ गया है राम राज्य, कहाँ गया है शिक्षा नीति, कहाँ गया है गुरु कुलपति? ये हमें जानना है, हमें इस चीज़ों से निकलना है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह रोक लगाई है कि 16 ईयर से कम वाले उम्र वाले बच्चे को इंस्टीट्यूट में, कोचिंग्स में दाखिला नहीं लेना है, तो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो भी ग्रेजुएट टीचर नहीं है वो इंस्टीट्यूट पढ़ा नहीं सकते, यानी ग्रेजुएट को ही पढ़ाना है। जो अंडर ग्रेजुएट भी पढ़ा रहे हैं तो उनको 25,000 की जुर्माना है या जेल भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट कुछ और है जो हमें कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट पे तो रोक लगाना है, साथ साथ हमें स्कूलिंग पे भी सुधार करना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे टीचर्स की नियुक्ति करना चाहिए, अच्छी पद्धति को लाना चाहिए, और उसमें पढ़ाई का जो माहौल है उसे सुधार लाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो चेंजिंग लाना है, नहीं तो यह इंस्टीट्यूट और इस तरह का स्कैम चलते रहेगा। और आज इस स्कैम में अगर मैं बताऊं कि जो डाटा लेकर के आया है वो 58,000 करोड़ का स्कैम हो रहा है इंस्टीट्यूट के नाम पे, इस कोचिंग के नाम पर, इस शिक्षा के नाम पर। यह कहीं ना कहीं सही जगह इस्तेमाल होगा और लोग में चेंज आएगा और नया बदलाव आएगा। तो ऐसे ही देश बदलेगा। और हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह का वीडियोस आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होता हूं कि ऐसी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।